So now we are going to study trigonometric ratios of some specific angles, and these specific angles, as I have already mentioned, are 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree, right? So first of all, I would like to talk about 30 degree and 60 degree. And in order to find out the trigonometric ratios for 30 degree and 60 degree, I will consider an equilateral triangle. क्यों? क्योंकि मैं equilateral triangle में जानता हूं हर एक एंगल 60 डिग्री होता है. So मैंने क्या किया, मैंने एक equilateral triangle consider कर लिया. Let us consider an equilateral triangle ABC, right? और अगर ये equilateral triangle है तो इसमें हर एक साइड जो है वो इक्वल हो जाएगी, ठीक है? दैट मीन्स अगर मैंने एक साइड A यूनिट्स मान ली तो दूसरी साइड भी A यूनिट्स होगी, एंड थर्ड साइड इज अगेन गोइंग टू बी इक्वल टू A यूनिट्स. एम आई क्लियर? एंड एज वी नो दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि एक 90 डिग्री का एंगल कहीं ना कहीं दिखना चाहिए. सो हम क्या करते हैं, हम A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना? What we can do is we can draw a perpendicular from A, right? So let's mention these things. Let us consider an equilateral triangle. Therefore AB is equal to BC is equal to AC is equal to A units, right? A units हमने मान लिया है. उसके बाद हमने क्या किया, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. फ्रॉम A ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन BC, ठीक है? अब देखिए ये 90 है, ये 60 है, सो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा by angle sum property, right? This is 90, this is 60, obvious सी बात है ये 30 डिग्री होगा. Now I can also say that triangle ADB and triangle ADC are congruent, ठीक है? Since triangle ADB is congruent to triangle ADC, ठीक? ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको आना चाहिए कैसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं. कैसे कॉन्ग्रेंट है आप देख सकते हैं. ए बी ए सी के बराबर, ठीक है, और ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है, मतलब दीज टू एंगल्स आर इक्वल, राइट? एंड एडी इज द कॉमन साइड, एडी इज द कॉमन साइड. सो द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय साइड एंगल साइड. या फिर आप आरएचएस से कॉन्ग्रेंट प्रूव कर ले. देखिए एक एक 90 डिग्री का एंगल है, angle ADB is equal to angle ADC, 90 degree each. AB is equal to AC and AD is the common side. So triangles are also congruent by right angle hypotenuse side, that is RHS congruence condition, ठीक है? So अभी फिलहाल मैंने ये बात लिख दी है, फिगर आउट खुद करिए. इससे क्या हो जाएगा, BD is equal to CD हो जाएगा. और अगर BD और CD इक्वल है तो आप देख सकते हो BC A यूनिट्स है, तो BD और CD अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया, BD विल बी इक्वल टू A by 2 यूनिट्स एंड CD विल ऑल्सो बी इक्वल टू A by 2 यूनिट्स. दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द. अब अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो हम बस एक छोटा सा ट्राइंगल अलग कर ले रहा हूं, मैं इसको अलग शो कर दे रहा हूं. ट्राइंगल ADB ले रहा हूं. ट्राइंगल ADB कंसिडर कर लिया मैंने. सो ऑब्वियसली एज इट कैन बी सीन दैट B is 60 डिग्री and this is 30 डिग्री, this is 90 डिग्री, and we can see that this is A units, right? And this is A by 2 units. तो क्या हम AD की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? बताया था मैंने, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फटाफट निकालेंगे हम लोग. हाइपोटेन्यूज यानी कि AB है,
स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, राइट। सो AB स्क्वायर मतलब हो गया A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। AD की वैल्यू हमें पता नहीं है, अननोन है, तो AD का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर एंड BD स्क्वायर मतलब A/2 का स्क्वायर, राइट। सो दिस इज A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अपॉन में 4। ये A स्क्वायर अपॉन 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, या फिर AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, सॉल्व किया 3A स्क्वायर बाय 4, विच इंप्लाइज की AD कितना आ गया हमारा, अंडर रूट लगेगा तो अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 रहेगा, A स्क्वायर पे रूट लगेगा तो A हो जाएगा, 4 पे अंडर रूट लगा तो 2 हो जाएगा। सो AD की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, √3/2 A units. Now we need to find out the T ratios for 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री के लिए निकालते हैं, सबसे पहले हम 60 डिग्री के लिए निकालते हैं। तो यहां लिख रहा हूं मैं फाइंड 60, ठीक है। सभी लोग जानते हैं, इस एंगल को मैं थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं, सभी लोग जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। सो अब मैं कुछ चीजें डायरेक्ट भी लिखना सीखना चाहिए हमें, ठीक है। तो अगर मैं साइन 60 की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट साइन 60, सो फॉर दिस एंगल परपेंडिकुलर इज दिस वैल्यू AD एंड हाइपोटेन्यूज इज दिस वैल्यू। तो साइन 60 क्या हो जाएगा, √3/2 A अपॉन A, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब वही बात है, मैं फॉर्मूला में लिखूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर परपेंडिकुलर लिखूं AD अपॉन AB, फिर AD की वैल्यू AB की वैल्यू लिखूं, तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया। इतना काम तो आप कर सकते हैं। सो ये A और A कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया, √3/2। तो साइन 60 हमारा कितना आ गया, √3/2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट cos 60। cos 60 क्या होता है, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड इफ आई एम टू कंसीडर दिस एंगल देन बेस इज दिस वैल्यू BD, है ना। इस एंगल के लिए बेस ये है, सो बेस यानी कि A/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि A, सॉल्व किया 1/2 आएगा, A से A कैंसिल आउट होके 1/2 आएगा। साइन 60 आ गया, cos 60 आ गया। चलिए tan 60 पे आते हैं। tan थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो इस फॉर दिस एंगल परपेंडिकुलर इज दिस वैल्यू एंड बेस इज A/2, so we'll have √3/2 A divided by A/2. So A/2 gets cancelled out and we get √3. So tan 60 is what, √3, right? Now we'll find out cosec 60। अब देखो बेटा, मैं तो डायरेक्ट बता दूंगा, क्योंकि cosec 60 क्या होगा, sin 60 का रेसिप्रोकल होगा, लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था मैंने। तो cosec 60 क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इसी तरह से sec 60 क्या हो जाएगा, sec 60 विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ cos 60 यानी कि 2, और cot 60 विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ tan 60 यानी कि √3 का रेसिप्रोकल, which is 1/√3. So we can see that we have derived all the T ratios for 60 degree angle, right? अब हम बात करेंगे कि हमें 30 डिग्री का चाहिए, तो 30 डिग्री वाला एंगल ये दिख रहा है। अब इसके लिए खाली परपेंडिकुलर बेस रिवर्स करना है हमें, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस हमें रिवर्स करने हैं, राइट। सो व्हाट वील डू इज we'll consider this angle and we'll find out the remaining T ratios, right? तो सबसे पहले देखते हैं sin 30 कितना आ सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं sin 30 कितना आ सकता है। तो सबसे पहले sin 30 के लिए मैं लिख रहा हूं, चलिए sin 30 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इस एंगल को कंसिडर करूं, सो फॉर दिस पर्टिकुलर एंगल परपेंडिकुलर विल बी दिस वैल्यू, है ना, और बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है। So for 30 degree perpendicular is BD, that means A/2 upon hypotenuse is A. So A से A cancel out हो गया, 1/2 आ जाएगा। फिर cos 30 पे आते हैं। सभी जानते हैं cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलिए आइए, अगर मैं इस एंगल को कंसिडर करूं तो इसके लिए बेस क्या है, ये वैल्यू है ना, क्योंकि ये देखिए एंगल इस पे ही खड़ा है ना, ये तो हाइपोटेन्यूज है भाई। दिस एंगल इज मेड अप ऑफ 2 साइड्स, एक याली साइड और एक याली साइड। तो ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो बची हुई साइड क्या होगी, बेस होगी। सो बेस इज √3/2A, √3/2A अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज A यूनिट्स। तो A से A कैंसिल आउट हो गया, cos 30 की वैल्यू √3/2 आ गई। tan 30 पे आते हैं।
tan 30 will be equal to perpendicular upon base. So for this particular angle, perpendicular is BD and base is AD, right? So A by 2 upon रूट 3 by 2a. So solve करेंगे इसको तो a by 2 कट जाएगा, 1 upon रूट 3 आएगा. So tan 30 is nothing but 1 upon रूट 3, right? अब हमें अगर sin cos tan मिल गया तो हमें बाकी t रेशियोज बहुत आसानी से मिल जाते हैं. सबसे पहले अगर मैं कोसेक 30 की बात करूं तो वो sin 30 का रेसिप्रोकल होगा, यानी 2/1 which is 2. फिर अगर मैं sec 30 की बात करूं तो sec 30 will be the reciprocal of cos 30 which will be 2/√3. और अगर मैं tan 30 का अगर मैं cot 30 की बात करूं तो it will be the reciprocal of tan 30. cot theta is the reciprocal of tan theta, तो cot 30 will be the reciprocal of tan 30, यानी कि 1/√3 का reciprocal which is √3/1 यानी कि √3. So आप देख सकते हैं हमारे पास t ratios आ चुके हैं, t ratios आ चुके हैं for all the angles, for all the t ratios for 30 डिग्री एंड 60 डिग्री हमने कैलकुलेट कर लिए. तो 30 डिग्री हो गया हमारा, 60 हो गया. चलिए अब हम बात करेंगे 45 डिग्री की. So let's talk about the T ratios for an angle of 45 degree. एंड इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी एक एंगल 90 डिग्री है एंड एक एंगल 45 डिग्री है. तो ऑब्वियस सी बात है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दूसरा भी 45 आएगा, राइट? क्लियर? आई हैव कंसिडर्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी विच इज राइट एंगल्ड एट बी and one of the angle is 45 degree. So it obviously means that another third angle will also be equal to 45 degree. And अगर ये बात हमें नहीं समझ में आई तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल के देख लेंगे वो एंगल, ठीक है, 45 डिग्री आएगा. नाउ लेट अस कंसिडर a right angled triangle ABC such that इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री. देयरफॉर ऑब्वियस सी बात है एंगल A 45 डिग्री आ जाएगा. तो इससे क्या देखा हमने ये देखा कि एंगल A और एंगल C बराबर है. तो सिंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. तो वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू BC. वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू BC. क्यों? क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. क्लियर हो रही है बात? एकदम समझ में आनी चाहिए ये बातें. बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो आप यूज करते रहते हो क्वेश्चंस में और वही अप्लाई होती है. साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. चलिए बहुत अच्छी बात है, तो इनको इक्वल मान लेते हैं. सो अगर ये दोनों इक्वल है तो सपोज ये A यूनिट्स है, सो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू A यूनिट्स. क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके AC की वैल्यू निकाल सकते हैं? कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC? जल्दी बोलेंगे, देखते हैं. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम फटाफट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी. AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी कि 2A स्क्वायर. सो AC स्क्वायर अगर 2A स्क्वायर है तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2A स्क्वायर विच इज √2A.
तो AC की वैल्यू आ गई हमारे पास √2a. नाउ एज यू कैन सी दैट वी आर हैविंग ऑल द साइड्स ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल एंड हमें 45 डिग्री के लिए टी रेशियोज निकालने, फटाफट निकालेंगे हम. देखिए सबसे पहले आते हैं साइन 45 पे. तो भाई साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. कुछ भी ले लो, ये अगर थीटा लेते हो तो उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये वैल्यू हो जाएगी, मतलब a, और हाइपोटेन्यूज √2a जो कि फिक्स रहेगा. तो a से a कट जाएगा 1/√2. फटाफट cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर एंगल के लिए बेस ये है BC यानी कि a, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है √2a. a से a कैंसिल यानी कि 1/√2. tan 45 is perpendicular upon base. Perpendicular upon base. So if I am considering this angle, then perpendicular a units है, base a units है. So ये a upon a कैंसिल आउट होके 1 दे देगा. अब जैसे ही साइन cos tan मिल जाता है, मेरी टेंशन खत्म हो जाती है. मैं cosec 45 को इसका जस्ट रेसिप्रोकल लिख देता हूं, मतलब √2. sec 45 को मैं cos 45 का रेसिप्रोकल लिख देता हूं, ठीक है, दैट इज अगेन √2. ठीक है, और tan 45 को मैं cot 45 का रेसिप्रोकल लिख देता हूं, विच इज 1. तो ये देखिए हमारे पास 45 डिग्रीज के लिए सारे टी रेशियोज आ गए. ठीक, अब इनको याद कैसे रखना है उसकी भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग ये आते कहां से वो हमने डिस्कशन कर लिया. नाउ वी विल टॉक अबाउट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. सो टू डिस्कस द टी रेशियोज फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा कंसेप्ट ये समझें कि अगर बेटा ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC जिसमें ये 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है, तो जैसे जैसे थीटा कम होता जाता है, जैसे जैसे थीटा कम होता जाएगा, आप देखिए थीटा को हम रिड्यूस कर रहे हैं. देखिए थीटा कम हुआ कि नहीं हुआ? पहले इतना था, अब इतना हो गया. और कम करिए, और कम करिए, और कम करिए. सो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा रिड्यूस होता जा रहा है, वैसे वैसे AB की लेंथ कम होती जा रही है ना. एज थीटा डिक्रीजेस, प्लीज ये बात समझिएगा, देन एज थीटा डिक्रीजेस AB ऑल्सो डिक्रीजेस, है ना. ये बात अगर आपको समझ में आए, ठीक, कि जैसे जैसे आपको देखो ना, जितना कम होगा ना, जितना थीटा कम होगा, जितना थीटा को हम रिड्यूस करेंगे, उतनी छोटी लेंथ होगी AB की. दैट मीन्स एज थीटा reduces the length of AB also reduces. So finally अगर थीटा कम होते 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 होते, अब देखो अगर मैं कह रहा हूं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये थीटा एंगल बन रहा है ना, तो जैसे जैसे थीटा कम होगा वैसे वैसे क्या होगा? लेंथ कम होती जाएगी, है ना. बात समझ में आ रही? अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल और ये इसके बीच का एंगल जो बन रहा है वो थीटा है, ठीक है, ये क्लियर है. तो जैसे जैसे थीटा कम करोगे वैसे वैसे क्या हो रहा है? आप देखो AB की लेंथ रिड्यूस हो रही है, या फिर ये चीज फिगर से भी क्लियर हो रही होगी, ठीक है. So now we are going to talk about T ratios for 0 degree and 90 degree. So in order to find out the T ratios for 0 degree and 90 degree, we have to understand the concept that if we are having a right angle triangle ABC, right angled at B, and suppose this angle, this particular angle is theta. So जैसे जैसे हम थीटा को रिड्यूस करते हैं, जैसे जैसे हम थीटा को कम करते हैं, AB की वैल्यू भी कम होती जाएगी. आप देखिए थीटा को मैंने कम कर दिया, अब देखिए थीटा ये एंगल अगर मैंने माना तो आप देखिए A जो है वो शिफ्ट होके यहां पे आ जाएगा, है ना. सो और छोटा करेंगे हम थीटा को, देखिए थीटा और छोटा किया तो अब A शिफ्ट होके यहां पहुंच गया. तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे थीटा कम हो रहा है, जैसे जैसे थीटा कम हो रहा है वैसे वैसे A भी छोटा होता जा रहा है, A भी नीचे आता जा रहा है, ठीक है.
तो फाइनली क्या होगा, जैसे जैसे थीटा कम होते 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 जीरो जब हो जाएगा, फाइनली जब थीटा जीरो हो जाएगा तो ये जो ए वाला जो पॉइंट है ये बी पर आ जाएगा, है ना भाई। ये नीचे खिसक रहा है ना, खिसकते 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 शिफ्ट होते 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 फाइनली जब थीटा जीरो हो जाएगा तो ए वाला पॉइंट बी के ऊपर ही आ जाएगा, है ना। तो दैट मीन्स एज थीटा अप्रोचेस 0 डिग्री, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी बिकम्स 0। ए बी की लेंथ जो है वो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ए और बी फिर सेम पॉइंट हो जाएंगे, है ना। ए और बी कोइंसाइड कर जाएंगे, ए और बी एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे अगर थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो ए बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी परपेंडिकुलर लेंथ, अगर इस एंगल को हम थीटा कंसिडर कर रहे हैं तो थीटा के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं कहता हूं साइन 0 जो कि क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और आपने खुद देखा कि जब थीटा 0 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर छोटा होते 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 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 0। बात समझ में आई? साइन 0 हमारा 0 होता है। अब देखिए कॉस 0, एक चीज और, जब ए जो है वो इसी के ऊपर आ जाएगा तो इससे ये भी तो समझ में आ रहा है, एक पॉइंट और, कि बीसी और एसी, है ना, बीसी और एसी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एंड बीसी बिकम्स इक्वल टू एसी, बीसी बिकम्स इक्वल टू एसी। बात समझ में आई भाई? ये पॉइंट जब थीटा 0 डिग्री होगा तो ये पॉइंट ए जो है वो शिफ्ट होते 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 बी पे आ जाएगा, और जब ये पॉइंट इसी पर आ जाएगा तो जितनी बीसी होगी उतनी वैल्यू एसी की भी आ जाएगी, तो बीसी इज इक्वल टू एसी। ये दो पॉइंट आपको समझने चाहिए। तो अब कॉस 0 की बात करते हैं, वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था। अब बेस क्या है इसमें, बेस जो था हमारे पास वो क्या था, बीसी था और हाइपोटेन्यूज एसी था। अब क्योंकि बीसी और एसी दोनों इक्वल टू के मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा के अपॉन के, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1 आ गया। सो कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। नाउ टॉक अबाउट tan 0। सो tan 0 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो आप लोग कह ही रहे हो कि सर 0 हो जाएगा, तो मतलब 0 अपॉन बेस मतलब BC विच विल बी इक्वल टू 0। तो अब जब साइन मिल गया, कॉस मिल गया, tan मिल गया, तो फिर बाकी की बातें तो बहुत ही इजी है। कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, है ना, रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन 0 डिग्री, यानी कि 1 अपॉन 0 एंड एनी नंबर अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो कोसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, कोसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। फिर अगर हम सेक 0 की बात करें तो सेक 0 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 0, यानी कि 1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1। और लास्टली कॉट 0 की बात करें तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन tan 0 डिग्री, यानी 1 अपॉन 0 विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। सो इस तरह से हमने 0 डिग्री के लिए भी सारे टी रेशियोज निकाल लिए। अब आपको 90 डिग्री के लिए टी रेशियोज निकालने हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर थीटा रेड्यूस होगा, ठीक है ना, थीटा अगर रेड्यूस होते होते 0 डिग्री होगा तो ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री होता जाएगा। जैसे जैसे थीटा 90 की, जैसे जैसे थीटा 0 की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे एंगल ए जो है वो 90 डिग्री की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। कंडीशंस ऐसी ही होंगी, बस अब हम इस एंगल के हिसाब से बात करेंगे कि मान लेते हैं अगर थीटा 0 डिग्री हो गया तो हम ये बात जानते हैं ए बी जो है वो 0 हो जाएगा, बीसी और एसी बराबर हो जाएंगे, ये बात हम जानते हैं। अब हम जैसे साइन 90 निकालना चाहते हैं तो साइन 90 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, लेकिन इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है बीसी, है ना। अगर हम, क्योंकि जब ये 0 की तरफ बढ़ रहा है ना तो ये 90 की तरफ जा रहा है, और अगर ये 90 है तो इसके इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर ये है बीसी है, तो ये हो जाएगा बीसी अपॉन एसी, ठीक है। और बीसी और एसी बराबर आपने बोला है तो के अपॉन के विच विल बी इक्वल टू 1। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। नाउ आई लीव इट अपॉन you that you should calculate the remaining t ratios for 90 and we'll be moving towards some questions based upon the t ratios of some specific angles. So before we start the discussion upon questions, let me tell you a trick
जिससे आप ये टेबल बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ साइन का रेशियो याद करना है, बाकी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इफ यू आर एबल टू मेमोराइज द वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स फॉर साइन, then rest of you can write it by yourself. See, sin 0 0, sin 30 1 by 2, sin 45 1 by root 2, sin 60 root 3 by 2, sin 90 1. cos का लिखने के लिए आप इसी पूरी टेबल को रिवर्स कर दो। आप देखो 1 root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2 and 0, यही टेबल पीछे से लिख दो यहाँ पे। ठीक है, so you'll get sin and cos. Now to find out tan, all you need to do is divide sin by cos. ठीक है, तो 0 upon 1 will become 0, 1 upon 2 divided by root 3 by 2 will become 1 upon root 3, 1 upon root 2 divided by 1 upon root 2 will become 1, root 3 by 2 divided by 1 by 2 will become root 3, and 1 upon 0 is obviously not defined, because I have told you that any number upon 0 is not defined. Now in order to write out the values for cot, you just need to reverse this. So not defined, root 3 1, 1 by root 3 0, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। फिर सेक जो है वो इसका रेसिप्रोकल है, सबका रेसिप्रोकल करिए। 1 का रेसिप्रोकल 1, रूट 3 by 2 का रेसिप्रोकल 2 upon root 3, 1 upon root 2 का रेसिप्रोकल root 2, 1 upon 2 का रेसिप्रोकल 2, and 0 का रेसिप्रोकल will be 1 upon 0, which is again not defined. So you will get sec. And for cosec 0, 30, 45, 60, 90, all you need to do is reverse the T ratios for sin angle. तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, 1 by 2 का रेसिप्रोकल 2, 1 upon root 2 का रेसिप्रोकल root 2, root 3 by 2 का रेसिप्रोकल 2 by root 3, and 1 का रेसिप्रोकल becomes 1. So अगर आपको ये वैल्यूज क्लियर हो गई, so आप बहुत इजीली बाकी सारे T ratios निकाल सकते हो। अब देखिए एक चीज और स्पेसिफिक पॉइंट बताना चाहता हूं, कई बार क्वेश्चन में आएगा साइन स्क्वायर ए, सो इट सिंपली मीन्स साइन ए का होल स्क्वायर, या फिर आ गया आपका पास साइन क्यूब ए, तो इट सिंपली मीन्स साइन ए का क्यूब। ठीक, तो ये 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं। या फिर अगर आ गया टैन स्क्वायर ए, तो इट सिंपली मीन्स टैन ए का होल स्क्वायर, राइट। सो इस तरह के अगर टी रेशियोज आएंगे तो हम अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे। ठीक, so I'm going to take one question, and the question is that I need to evaluate 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree upon sin square 30 plus cos square 30, right? I need to find out this value. So ये बहुत ही सिंपल है इस क्वेश्चन को करना। आपको सिंपली वैल्यूज निकाल के सब्स्टिट्यूट करनी है। देखिए सबसे पहले लिखा है 5 cos स्क्वायर 60। मैंने आपको अभी बताया कि cos स्क्वायर 60 का मतलब cos 60 का स्क्वायर। सो cos 60 का स्क्वायर करना है, यानी cos 60 की वैल्यू देखें अगर हम टेबल से तो 1/2 होती है। तो दैट मीन्स कि क्या हो जाएगा 1/2, cos 60 मतलब 1/2, और क्योंकि cos स्क्वायर 60 है तो मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30। अब देखिए sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, सो 2/√3 का स्क्वायर करना है, माइनस tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 का स्क्वायर, यानी tan 45 1 होता है। आप देख सकते हो टेबल से tan 45 इज 1 और 1 का स्क्वायर करना है अपॉन sin स्क्वायर 30 मतलब sin 30 का स्क्वायर करना है, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, सो हम 1/2 का स्क्वायर करेंगे प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2 और स्क्वायर करना होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक, सिंपली वैल्यूज पुट किए। फर्दर सॉल्व करते हैं। 5 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस 4/3 हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, राइट। बस अब इसको सॉल्व करना रहेगा, तो दिस विल बिकम 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4 is
4/4 which is directly I can write as it as 1. So 1/4 plus 3/4 जो है वो 4/4 आएगा, जो कि कैंसिल आउट होकर 1 होगा, तो मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया. अब ऊपर सॉल्व करना है खाली, ठीक है. तो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं. थोड़ा सा इरेज करूंगा मैं, ठीक है. सो व्हाट आई कैन डू इज, so what we have is 5/4 plus 16/3 minus 1. फटाफट एलसीएम लिया हमने, 4 3 का एलसीएम हो गया 12. So 4 की टेबल में 12 3 टाइम्स, तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई हुआ 15. 3 की टेबल में 3 की टेबल में 12 4 टाइम्स, तो ऊपर 4 मल्टीप्लाई हुआ 64 माइनस और इधर 12 मल्टीप्लाई हो गया, राइट. So 15 minus 12 becomes 3 and 3 plus 67/12. So the answer is 67/12. ठीक है. So the answer is 67/12. So let us take one more question. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएंगे. अब जो नेक्स्ट स्पेसिफिक टाइप क्वेश्चंस का पूछा जा सकता है वो कुछ इस तरह का होगा. प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन. जैसे साइन a माइनस बी दे दिया गया 1/2. साइन a माइनस बी हमें दे दिया गया 1/2 और ठीक है, साइन a माइनस बी 1/2 दे दिया गया. एंड लेट्स से tan a प्लस बी हमें √3 दे दिया गया. ठीक है. साइन a माइनस बी इज बेसिकली इक्वल टू 1/2 एंड tan a प्लस बी हमें लेट्स से √3 दे दिया गया. ये क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है. ठीक. तो tan साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है और tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है. ठीक है ना. देन फाइंड करना है हमें a एंड b. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है. चलिए पहली क्वेश्चन पिक करते हैं. साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2. अब देखिए कंपैरिजन तभी पॉसिबल है जब इस साइड भी साइन रेशियो ही होगा. तो आप खुद देखिए साइन की टेबल में 1/2 कब आता है. आपके पास टेबल है, साइन की टेबल में 1/2 कब आता है, 30 डिग्री का आता है. तो मैं क्या ये नहीं लिख सकता हूं कि साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30. अब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो साइन x इक्वल टू साइन y है. तो ये तभी हो सकता है जब x और y मतलब एंगल्स इक्वल हो. तो a माइनस बी की वैल्यू 30 आ गई. a माइनस बी की वैल्यू 30 आ गई. इक्वेशन नंबर 1 बन गई. एक रिलेशन फिर आपको क्या दिया है, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3. तो फटाफट tan a प्लस बी, आप खुद सोचो, इधर tan है तो इधर भी tan बनाने की कोशिश करते हैं. tan की टेबल में √3 कब आ रहा है, आप देखिए tan की टेबल में √3 60 पे आ रहा है. तो दिस कैन बी रिटन एज tan 60. सो a प्लस b बिकम्स 60. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी कैन सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ a and b. Solving 1 and 2. So a plus b is equal to 60. a minus b is equal to 30. ऐड कर दे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा. 2a की वैल्यू 90 आ जाएगी या फिर a की वैल्यू 45 आ जाएगी. जैसे ही मुझे a मिल गया तो b निकालना बहुत बड़ी बात नहीं, किसी भी एक इक्वेशन में रख देते, यहीं से रख देते हैं. तो सिंस a plus b is equal to 60, b will be equal to 60 minus a, that means 60 minus 45, that means 50. So b will be equal to 15 degree. So finally we have the values of a and b. कि a जो है वो हमारे पास आ रहा है, a कितना आ रहा है हमारे पास 45 डिग्री एंड b हमारे पास कितना आ रहा है 15 डिग्री. राइट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. और हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं. आप देखिए, आप कह रहे थे a माइनस बी 30 होना चाहिए, माइनस करके देखो 30 आ रहा है. a प्लस बी 60 होना चाहिए, ऐड करके देखो 60 आ रहा है. राइट. सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग trigonometric ratios for some specific angles. Now we'll move towards the last part of this chapter, that is trigonometric identities. ठीक है. Complementary angles का T ratio हटा दिया गया कोर्सेज पर, तो we need not to study them.
we will talk about trigonometric identities now. Okay.